ये बाजार जैसी सुपर टेस्टी मसाला पाव बनाइए घर पे, कोई गड़बड़ नहीं होगी, मेरी गारंटी है। तो चलिए इसे हम बनाते हैं कुछ टिप्स और ट्रिक के साथ, जिससे कि ये बहुत परफेक्ट बनेगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुक विद अंजनी। कहिए कैसे हो आप सब। फ्रेंड्स, अगर आप कम मेहनत में कुछ चटपटा खाना चाहते हैं तो बनाइए ये मसाला पाव। इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है ब्रेड बन। ये जो बर्गर वाले बन आते हैं उसी से हम बनाएंगे। तो सबसे पहले गैस पे चढ़ाएंगे कढ़ाई। इसमें मैंने डाला है 1 चम्मच भर के बटर। बटर डालने में कंजूसी ना करें, ये रेसिपी बहुत अच्छी लगने वाली है। थोड़ा सा डाल देंगे ऑयल। ऑयल डालने से क्या होता है कि बटर हमारा जलेगा नहीं। उसके बाद यहाँ पे हम ऐड करेंगे 2 चम्मच भर के यहाँ पे बारीक चॉप की हुई लहसुन। लहसुन जरूर डाल लें, इससे बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है। लहसुन को हम बटर में बढ़िया से गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। 1 चम्मच डाला है घिसा हुआ अदरक। साथ ही यहाँ पे मैंने डाला है 2 बड़ी साइज के प्याज को मैंने बारीक बारीक चॉप करके इसमें लिया है। प्याज को हल्का सा सौटे कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे शिमला मिर्च और गाजर। 1 शिमला मिर्च और 1 गाजर को मैंने रफली चॉप करके इसमें ले लिया है। इसे हम बढ़िया से चलाते हुए भून लेंगे। फ्रेंड्स, ये रेसिपी खाने में बहुत ही लाजवाब लगती है, एक बार बनाइएगा। अब कुछ मसाले और करेंगे इसमें। तो सबसे पहले लिया है आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच लिया है काश्मीरी रेड चिली पाउडर, साथ ही लिया है आधी चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच पाव भाजी मसाला। थोड़ा पानी डाल लेंगे ताकि मसाले नीचे से जले नहीं। हाँ फ्रेंड्स, अगर आपके पास पाव भाजी मसाला ना हो तो उसकी जगह पे आप गरम मसाला पाउडर डाल दें 2 चम्मच। बहुत बढ़िया बनने वाली है रेसिपी। उसके बाद इसे हम चलाते रहेंगे। मसाले भुन गए हैं तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 से 3 बड़े चॉप किए हुए टमाटर। इसके बाद इसे हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। साथ ही अब हम इसमें डालेंगे नमक। नमक डालने से क्या होगा कि सब्जियां हमारी जल्दी से कुक हो जाएंगी। अगर आपके पास मटर है तो जरूर से डालें। यहाँ पे मैंने फ्रोजन मटर का इस्तेमाल किया है। फ्रेंड्स, अगर आपने फ्रेश मटर का इस्तेमाल अगर आप करना चाहेंगे तो जब हम इसमें सारी सब्जियां डालेंगे उसी टाइम मटर डाल दीजिएगा। तो फ्रोजन मटर थोड़ा सॉफ्ट होता है, ये पहले से ही बॉयल होता है, इसलिए मैंने इसे लास्ट में ऐड किया है। बढ़िया से इसे मिक्स कर देंगे और लगातार चलाते हुए हम सब्जियों को धीरे धीरे मैश करते रहेंगे। इससे 2 काम होंगे, मसाले भी बढ़िया से, सब्जी भी कुक होती रहेगी और मैश भी होती रहेगी। हमें अलग से मैशर से सब्जियों को मैश करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, इसे मैश करते हुए चलाना शुरू कर दिया है। तो फ्रेंड्स, जब एक बार आप ये रेसिपी जब भी बनाइएगा ना तो बच्चे बार बार आपसे ये जिद करके रेसिपी बनवाएंगे, मेरी गारंटी है। तो इसे मैंने 2 मिनट के लिए ढक के कुक किया है। ये बढ़िया से एकदम से रेडी हो गया है। तो लास्ट में इसमें हम ऐड कर देंगे हरा धनिया। गैस को मैंने बंद करके इसमें डाली है आधी नींबू का रस। नींबू का रस जरूर से डालें फ्रेंड्स, इससे भाजी बहुत ही चटपटी बनती है। बस इसे बढ़िया से मिक्स कर लेंगे और साइड में रख देंगे। तो यहाँ पे चलिए हम यहाँ बन को कट कर लेंगे। इस तरीके से हम इसे कट करेंगे कि ये साइड में किनारे से जुड़ी रहे। आप देख लीजिए, इस तरीके से कट करना है। तो इसी तरीके से मैंने सारे बन को पहले से ही कट करके रख लिया है। तो चलिए अब हम इसे सेक लेंगे। तो एक पैन चढ़ाएंगे गैस पे और उसमें डालेंगे हम थोड़ा बटर। पैन में चारों तरफ से बटर को हम फैला लेंगे और उसके बाद जो हमने तैयार की हुई भाजी रखी है उसमें से 1 चम्मच डाल देंगे। आप यहाँ पे चाहे तो थोड़े से पाव भाजी मसाला या गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे नहीं किया है। उसके बाद हम इस तरीके से बन को खोल करके इसमें इसके ऊपर इस तरीके से रख के सेकेंगे। इसे बढ़िया से सेक लेंगे ताकि बटर और मसाले का जो फ्लेवर है वो बन में बहुत बढ़िया से आ जाए। फिर इस तरीके से उसे हम पलट लेंगे, पलट के हर तरफ से इसे सेक लेंगे। तो फ्रेंड्स, है ना ये बहुत ही इजी रेसिपी। आप कभी भी इसे बना सकते हैं। छोटे मोटे घर पे आपने पार्टी रखी है तो ये बना सकते हैं। तो इसके बाद मैंने बन के एक हिस्से पे रख दिया है वो भाजी
2 चम्मच भर के। आप चाहें तो यहाँ पे चीज़ या पनीर जो भी हो, मेरे पास होममेड पनीर था थोड़ा सा, तो मैंने उसे ले लिया है। आप इसे बिना पनीर के भी बना सकते हैं, टेस्ट में कोई कमी नहीं आएगी। तो उसके बाद इसे बढ़िया से सेक के निकाल लेंगे। तो इसी तरीके से सारे बन को हम सेक लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सारे बन को बढ़िया से तैयार कर लिया है। तो चलिए अब हम प्लेटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक प्लेट में भाजी लिया है, साथ ही कटी हुई प्याज, खीरा, नींबू, मिर्च लिया है और इसमें मैंने रख दिया है भाजी वाले पाव को जो हमने सेक करके लिया है। उसके ऊपर हम थोड़ी सी कटी हुई प्याज डाल देंगे, थोड़ा सा हरा धनिया से इसे डेकोरेट कर देंगे। साथ ही अगर आपको बटर ज़्यादा पसंद है तो भाजी के ऊपर थोड़ा बटर ले ले। तो ये देखिए, ये हमारी मसाला पाव बनके हो गई है रेडी। तो चलिए इसे हम एक और तरीके से प्लेटिंग करते हैं, जैसे मार्केट में मिलता है ना पत्तल वाले प्लेट में। तो उसमें एक इस तरीके से बन को हम अरेंज कर लेंगे। उसके ऊपर थोड़ी सी कटी हुई प्याज रख लेंगे, हरा धनिया रख लेंगे। अगर आप बच्चों के लिए ये प्लेट तैयार कर रहे हैं तो यहाँ पे हरी मिर्च ना रखें और भाजी डाल देंगे इसमें। साथ ही कुछ कटे हुए खीरे के टुकड़े मैंने इसे यहाँ पे रखा है और नींबू को रखा है। तो इस तरीके से अगर आप बच्चों को बना करके देंगे तो वो बहुत ही खुश हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस रेसिपी को शेयर करें। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये आज की रेसिपी कैसी लगी। और हाँ फ्रेंड्स, एक बार आप इसे ट्राई ज़रूर करिएगा, आपके फैमिली मेम्बर को बहुत पसंद आएंगे। तो चलिए मिलते हैं एक और ऐसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और अपना ढेर सारा ख्याल रखिए।